Good morning, students. In our last class, we have completed our chapter A Game of Chance. So today, it's time to do the exercises of this chapter. Orally, I am sharing the exercises with you. The exercises which I am going to share you today, you have to listen it very carefully by opening your book. आपको अपनी बुक को अपने पास रखना है और मैं जो वीडियो में एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाऊंगा आपको वो आपको सुनना है ठीक से. As far as the first question A number is concerned, we have to choose the correct answer, given answers. Like ये जो A number है ये आप अपनी बुक में कर लेना. Complete the following sentences from memory choosing a phrase from those given in brackets. Dash was held at the time of the Eid festival. ईद फेस्टिवल जो होता है वहाँ पर उस समय क्या होता था? इस चैप्टर के अनुसार एक बड़ा मेला होता था. ए बिग फेयर इज द करेक्ट ऑप्शन. Tradesmen came to the village with all kind of goods to display, to buy, to sell. टू सेल होगा इसका आंसर, तो टू सेल आप कर लेना. अंकल टोल्ड मी डैश वाइल ही वॉज अवे. अंकल टोल्ड मी डैश व्हेन ही वॉज अवे, तो होगा नॉट टू बाई एनीथिंग. अंकल ने कुछ एक्चुअली खरीदने से मना किया था, तो नॉट टू बाई एनीथिंग विल बी द करेक्ट ऑप्शन. The owner of the lucky shop wanted everybody present. तो इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? To try their luck, ये इसका आंसर होगा 4 का. The first time I took a chance I got dash. जब मैंने पहली बार चांस लिया तो फिर मुझे क्या मिला था? मुझे 2 पेंसिल मिली थी, तो आई गॉट 2 पेंसिल्स. 2 पेंसिल्स विल बी द राइट ऑप्शन. अंकल टोल्ड मी दैट द शॉपकीपर हैड मेड ए फुल ऑफ मी गुड प्रॉफिट फ्रेंड्स विद मैनी पीपल. ये ऑब्वियसली ए फुल ऑफ मी होगा. अंकल ने मुझे ये बताया कि शॉपकीपर जो था वो मुझे बेवकूफ़ बनाया था. सो ए फुल ऑफ मी विल बी द आंसर. ये सारे आंसर्स आप जो है पेंसिल से अपनी बुक में लिख लेना. Now let's come to the question answers. Question answers में आपको जैसे कि थोड़ी देर पहले बोला कि आपको अपनी बुक को पास रखना है और ओरली मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको सॉल्व करवा रहा हूँ. ये आपको समझ के बुक में टिक करके फिर बाद में नोटबुक में उतारना है. तो ध्यान से सुनो. Why do you think Rashid's uncle asked him not to buy anything in his absence? ये जो ब्रैकेट में 3 लिखा है इसका मतलब है कि ये पैराग्राफ नंबर 3 जो नंबर्ड है पेज नंबर 100 में आप देख सकते हो अपनी बुक में पेज 100 में पैराग्राफ 3 नंबर 3 जो लिखा हुआ है वहीं पर आपको ये आंसर मिलेगा. तो देखो यहाँ क्या लिखा है. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि राशिद के अंकल ने उसे कुछ भी खरीदने से क्यों मना किया था. इसका आंसर यहीं इस पैराग्राफ में होना तो चाहिए. एक्चुअली डायरेक्टली इसमें आंसर नहीं दिया हुआ. जैसे कि ये देखो आप थर्ड पैराग्राफ की 4th लाइन में 3rd नंबर पैराग्राफ की 4th लाइन में लिखा है अंकल वार्न्ड मी नीदर टू बाई एनीथिंग नॉट टू गो टू फार आउट व्हाइल ही वाज अवे. आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम. तो ये प्रॉपर आंसर नहीं है. तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हो. देखो आप ध्यान से सुनो. राशिद्स अंकल आस्क्ड हिम नॉट टू बाई एनीथिंग इन हिज एब्सेंस बिकॉज. लिख सकते हो आप बिकॉज ही थॉट. ये बेटर होगा मैं अगर आपको इसको लिखवा दूं आंसर थोड़ा सा. तो इसका जो है आप इसका आंसर लिख सकते हो. यहां से लिखना Rashid's uncle asked him
not to buy anything in his absence, आंसर लिख रहे हैं, एब्सेंस के बाद लिखना टू सेव हिम फ्रॉम फ्रॉड पीपल। ठीक है, ये आंसर लिखना। Rashid's uncle asked him not to buy anything in his absence to save him from fraud people। ये आपका 1 का आंसर है। ओके, मैं इसको मिटा रहा हूं। नाउ अगेन 2 नंबर है, Why was the shop called Lucky Shop? इसका पैराग्राफ 4 में आंसर मिलना चाहिए। Why was the shop called Lucky Shop? इसका आंसर आप ये देखो, इसका आंसर पैराग्राफ 4 के लास्ट 5 लाइन्स में है। यहाँ से आप टिक कर सकते हो। पेज नंबर 100 में पैराग्राफ 4 की लास्ट 5 लाइन्स देखो आप। All you had to do was to pay 50 paise, pick up any 6 discs, add up the numbers on the discs and find the total. The article marked with that number was yours. तो all से लेकर के yours तक को आप टिक कर दो। yours के बाद आप लिख देना so the shop was called Lucky Shop। तो ये आपका आंसर 2 है। ठीक है। क्वेश्चन 3 है, एन ओल्ड मैन वॉन ए क्लॉक एंड सोल्ड इट बैक टू द शॉपकीपर, हाउ मच मनी डिड ही मेक। ये पैराग्राफ 5 में आपको मिलेगा। देखो 15 रुपीज इसका आंसर होगा। तो 3rd नंबर का आंसर लिखना, he made ₹15। 3rd का आंसर है he made ₹15। ये पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी। An old man won a clock and sold it back to the shopkeeper, full stop, he made ₹15। ये इसका 3rd का आंसर है। 4th है, how many prizes did the boy win, what are they। तो ये पैराग्राफ नंबर 6 में आपको इसका आंसर मिलेगा। अब देख सकते हो पैराग्राफ नंबर 6 में जैसे कि दिया हुआ है पेज नंबर 101 में कि सबसे पहले तो कॉम्ब मिला उसको, फिर उसके बाद उसको फाउंटेन पेन मिला, रिस्ट वॉच मिला, टेबल लैंप मिला। ठीक है, ये 4 चीज मिली। तो हाउ मेनी प्राइजेस डिड द बॉय विन, तो आप लिखना द बॉय वॉन 4 प्राइजेस। ठीक है। अच्छा हाँ, उसको कॉम्ब भी मिला था, कॉम्ब भी मिला। तो कॉम्ब, फाउंटेन पेन, हाँ ठीक है, कॉम्ब, फाउंटेन पेन, रिस्ट वॉच और उसको मिला था टेबल लैंप।